नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सफ़र में जहां हम आज आपको ले चलेंगे भारत के प्रथम गांव माना की अद्भुत दुनिया में। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव ना यह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की पौराणिक कहानियाँ और धरोहर भी इसे बेहद खास बनाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पांडवों ने स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा शुरू की थी। हम शुरुआत करेंगे गणेश गुफा से, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। फिर जानेंगे उस पवित्र गुफा के रहस्य जहाँ पे महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की। इसके बाद बढ़ते हैं भीम पुल की ओर, जिसे भीम ने अपने भाइयों के लिए सरस्वती नदी के ऊपर बनाया था। आखिर में पहुंचेंगे वसुधारा झरने पर, जहाँ पे प्रकृति अपने अद्भुत सुंदरता और शांति का एहसास कराती है। कहते हैं कि इसके पानी की बूंदें केवल उन पे पड़ती हैं जो यहाँ पे सच्चे मन से आते हैं, और जो चाइना में स्थित कैलाश पर्वत है उसके मानसरोवर झील की धारा यहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ माना गांव की सैर करने के लिए और हिमालय की अद्भुत वादियों में खो जाने के लिए। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अनोखी जगह की तरफ, माना गांव। भारत का प्रथम गांव जो केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हम सब नाश्ता करके निकल गए माना गांव की तरफ। बद्रीनाथ धाम से माना गांव का सफर लगभग 5 किलोमीटर का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी पर्वत हमारे साथ चलते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे बस देखने लायक हैं। माना गांव भारत का प्रथम गांव है जो तिब्बत के पास में स्थित है। इस बोर्ड के पास खड़े होकर अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि आपको एहसास दिलाता है कि आप भारत के उत्तर में स्थित एक खूबसूरत और प्राचीन गांव में प्रवेश कर रहे हैं। माना गांव की गली में चलते हुए आप देख सकते हो यहाँ की परंपराएं और यहाँ की संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ पे स्थानीय लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और ये क्रूषीय पशुपालन में व्यस्त रहते हैं। अब हम चलते हैं माना गांव के प्रमुख दर्शन स्थलों की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे गणेश गुफा की ओर। मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ पे भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास जी के कहने पे महाभारत का लेखन किया था। वेदव्यास जी ने महाभारत का श्रवण किया और भगवान गणेश ने उसे यहाँ बैठकर लिखा। इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको एक विशेष ऊर्जा और शांत वातावरण का अनुभव होता है, जो इस धाम की दिव्यता को दर्शाता है। गुफा का आकार छोटा है, इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ये है वेदव्यास गुफा। इस गुफा को देखकर आप महसूस करेंगे ये साधारण सी दिखने वाली गुफा कितनी असाधारण घटनाओं की गवाह है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ की दीवारों और वातावरण में अलग ही शांति है, जो आपको वेदव्यास जी की तपस्या और ध्यान का आभास कराती है। अब हम आ चुके हैं सरस्वती नदी के पास। मान्यता है कि इस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। सरस्वती नदी को पार करते समय पांडवों के लिए भीम ने एक विशाल चट्टान से भीम पुल का निर्माण किया था, ताकि सभी सुरक्षित रूप में नदी पार कर सकें। सरस्वती नदी को लेकर एक और विशेष बात यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये नदी अदृश्य हो जाती है और माना जाता है ये पृथ्वी के नीचे विलीन होके गुप्त रूप से बहती है। ये स्थान न ही केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रहस्यमय है। यहाँ पर आपको माँ सरस्वती की प्रतिमा नजर आएगी और उनके पास ही मानसरोवर से आती हुई ये पवित्र जलधारा नजर आएगी, जो कि चाइना में स्थित कैलाश पर्वत मानसरोवर से आती है। यहाँ आए भक्त इस जल को धारण करते हैं और बोतल में भरकर अपने घर भी लेके जाते हैं। सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कठिन लेकिन अद्भुत ट्रैक की ओर, जो कि जा रहा है वसुधारा फॉल्स की ओर। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे और यहाँ पे आपको स्वर्ग में जाने वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण आपको प्रकृति की गोद में होने का एहसास दिलाता है। रास्ते भर हरे भरे पेड़ और बर्फ से ढकी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक कुल 6 किलोमीटर का होता है। ये ट्रैक ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। शुरू में आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसपास के नज़ारे आपकी थकान को कम कर देते हैं। आप रास्ते भर इन बर्फ से ढकी चोटियों को निहार सकते हैं और ये रहा हमारा अंतिम पड़ाव, वसुधारा वाटरफॉल।
से ही इसकी सुंदरता आपको अपनी तरफ खींच लेगी। ये झरना अपने आप में ही अनोखा है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी एक भी पानी की बूंद पापियों को छू नहीं सकती। लगभग 3.5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं उस अद्भुत स्थान पर जिसका हमें इंतजार था, वसुधारा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका ठंडा पानी आपकी सफर की सारी थकान को पल भर में ही मिटा देता है। वसुधारा का शाब्दिक अर्थ है धरती की धारा और इस जगह की शांति और पवित्रता आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ये वह स्थान है जहां द्रौपदी ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। यहाँ की मान्यता है कि इस झरने की बूंद केवल उन्हीं पर गिरती है जो शुद्ध, अमर और अच्छे कर्म वाले होते हैं। ये स्थान पवित्रता, आत्मिक शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।